हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसी का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। चलिए, और ये वो क्वेश्चन है जिसका कि ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, यानी कि 1 मई 2022 को जो दी स्टार क्लासेस में टेस्ट हुआ था उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। आइए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 वोल्ट जो कहलाता है वो जूल पर, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है वो 1 जूल पर कूलम हो जाता है। देखिए, यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं 1 जूल और पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। देखिए, एक फार्मूला आपका होता है कि V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q। V का मतलब विभवांतर हो गया, W का मतलब कार्य हो गया, Q का मतलब क्या हो गया, आवेश। इसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट। ये कार्य का मात्रक हो जाता है जूल, कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम, आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूलम बटा कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर ये आपका हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन पता है, ओम का नियम निहित है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि ओम का नियम होता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो देख लीजिए V बराबर IR कहाँ है, तो V बराबर IR ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो देखिए V बराबर IR, यहाँ से R का मान निकालना था, I को इधर कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा V बटा I, R बराबर V बटा I। तो R बराबर V बटा I, देखिए R बराबर V बटा I ऑप्शन नंबर सी में है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा हल्का टाइप का न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को हम बना देते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहता है, न्यूमेरिकल में कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, यानी कि T का मान दिया हुआ है 1 मिनट, T का मान दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में 120 कूलम, यानी कि Q का मान दिया हुआ है 120 कूलम, इसको 120 कूलम। तो कहता है विद्युत धारा का मान। तो आपको पता होगा कि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q बटा T। तो Q का मान 120 है और T का मान 60 है, तो कट गया 2 बेरी में, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, कहता है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। चलिए 5 नंबर का भी न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का भी न्यूमेरिकल है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, यानी कि R का मान दिया है 55 ओम, प्रतिरोध का मान दिया है 55 ओम, और 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि V का मान दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ। तो कहता है विद्युत धारा का मान बताइए। तो आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR। तो V बराबर IR, तो V का मान कितना होता है, V का मान 220, I के जगह पर I गुना R के जगह पर 55। अब देखिएगा 55 को इधर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 220 बटा 55 220 बटा 55 बराबर में ये हो जाएगा I। ये आपका कट जाएगा 4 बेरी में, तो I का मान हो जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो आपको भी पता होनी चाहिए। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ये आपका होता है ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ का मात्रक पूछ सकता है। जैसे आप लोगों को कहेगा आवेश, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। कहेगा विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा,
तो विद्युत धारा का क्या हो जाता है, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। उसके बाद कहेगा विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, तो विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल ये सब हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। यदि आपसे कहेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है ओम। उसके बाद पूछेगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, ये क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद आप लोगों से यदि पूछेगा क्या कहते हैं विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति या विद्युत शक्ति, तो इसका होता है वाट, क्या होता है वाट। विद्युतीय शक्ति या विद्युत शक्ति कहेगा तो इसका आपका हो जाएगा वाट। उसके बाद आप लोगों का पूछेगा क्या कहते हैं ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, कार्य या ऊर्जा का क्या हो जाता है जूल। ये सब बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित मतलब करंट प्रवाहित होता है तो उसमें जाने वाला कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ का चक्कर लगाते रहता है। जना मान लीजिए दुनिया का कोई भी तत्व है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिस कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक। पूछेगा नाभिक में कौन कौन कण, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसके चारों ओर कक्षा होता है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो रहता है माइनस आवेश, प्रोटॉन पर रहता है प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज पूछेगा गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा तो जेम्स चैडविक, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7 का भी हो गया, आप चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में ओम। देखिए ओम किसके किसके बराबर होता है, आपको पता होगा कि V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो R बराबर लिख सकते हैं V बटा I, R बराबर V बटा I। तो ये हुआ प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक देखिएगा ओम भी होता है, ओम भी होता है, या ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक क्या हो गया एम्पियर। ओम हो गया या क्या हो गया वोल्ट पर एम्पियर हो गया, या VA इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम भी हो गया, वोल्ट पर एम्पियर हो गया, या वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी हो गया। तो देखिएगा इसमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में सभी, ऑप्शन नंबर डी में सभी है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओम भी हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर भी हो जाएगा, वोल्ट ए इनवर्स भी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जो कि 9 नंबर में है, 9 नंबर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, और जिसको आई से दिखाते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य है, ऑप्शन में है 1 जूल गुना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। देखिए आपको फार्मूला पता होगा कि I बराबर क्या होता है, Q बटा T, I बराबर Q बटा T। यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, I इंटू टी। Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, I का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, और T फॉर टाइम, टाइम का मतलब सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं कि 1 कूलम बराबर लिख सकते हैं 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, ठीक। यानी कि 1 कूलम बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 10 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 1 कूलम जो है, 1 कूलम 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 10 यहाँ लिख दिए, चलिए 11 नंबर यहाँ से कर देते हैं। 11 देखिए, 11 में कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर कहिए या विद्युत हीटर कहिए, जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। किस तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
ऑप्शन नंबर डी में। चलिए उसके बाद पूछेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो क्या कहते हैं, टंगस्टन का बना होता है। आप लोग बताइएगा टंगस्टन का संकेत क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बताया जाएगा। टंगस्टन का संकेत क्या होता है आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए फिलहाल चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन पर। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिट बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक, और यूनिट को किलोवाट आवर भी कहते हैं, किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर भी कहते हैं। तो एक यूनिट बराबर या 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये आपका होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, जहाँ मिलेगा वही टिक लगाना है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछेगा ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा कहिए, या इसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक, और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है किलोवाट घंटा एक इकाई, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। दोस्तों ये ऊर्जा का मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो गर्म होने के बाद टूट जाता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस प्रभाव पर कार्य करती है, ऊष्मीय प्रभाव पर, जो कि 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। पूछेगा फ्यूज को हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है। हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है। किसमें, हमेशा गर्मी में जोड़ा जाता है, समझ गए, हमेशा गर्मी में लगाया जाता है फ्यूज को। और फ्यूज से अतिभारण से बचने के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाना आवश्यक होता है, जिसको श्रेणी क्रम में जीवित तार में लगाने की गर्मी वाला तार में लगाया जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 कहता है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। तो वोल्टमीटर को लगाते हैं समांतर क्रम में। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी। 15 का क्या हो जाएगा, बी। आइए वोल्टमीटर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को और बताते हैं। वोल्टमीटर के बारे में आप लोगों को कुछ बात और बताते हैं। देखिए वोल्टमीटर मापता क्या है। वोल्टमीटर परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, विभवांतर। आपसे पूछेगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, मारिएगा वोल्टमीटर। या पूछेगा विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का। पूछेगा वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, इसको लगाते हैं हमेशा समांतर क्रम में। कौन क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। पूछेगा एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत। क्या होता है, अनंत कहेगा या बहुत अधिक, अनंत या बहुत अधिक। अनंत ना रहेगा तो बहुत अधिक रहेगा, अनंत ना रहेगा तो क्या रहेगा, बहुत अधिक रहेगा। ठीक, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम आप लोगों को बता ही दिए कि विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, 16 का बी। चलिए 17 का देखिए, कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो आइएगा, डायनेमो परिवर्तित करता है। देखिएगा दोस्तों डायनेमो क्या है, तो डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है, और जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो क्या करता है, डायनेमो क्या करता है, ये आंतरिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और पूछेगा विद्युत मोटर ये आपका क्या करता है, उल्टा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक, तो ये आपका एम्पियर हो जाता है। आइएगा 19 नंबर का क्वेश्चन
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 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 तो देखिएगा इसका संबंध जो है शक्ति से है, ठीक। तो P बराबर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि P बराबर आपका क्या होता है। P बराबर आपका हो जाता है, P बराबर आपका हो जाता है W/T। P बराबर क्या हो जाता है? W/T। P बराबर आपका क्या हो जाता है? W/T। और W/T नहीं, इससे नहीं होगा, यानी कि ये फार्मूला लगाइए, V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। V का मतलब हो गया विभवांतर, W का मतलब हो गया कार्य, और Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। इसका SI मात्रक वोल्ट, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। कार्य का SI मात्रक जूल, और इसका SI मात्रक कूलम। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन सी में है जूल, यानी कि जूल बराबर क्या हो जाएगा? जूल बराबर हो जाएगा कूलम न्यायगत गुना, यानी कि ये आपका हो जाएगा जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। कूलम गुना वोल्ट। जूल बराबर क्या हो जाएगा? कूलम गुना वोल्ट। जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए 20 नंबर यहीं एडजस्ट कर देते हैं। देखिए कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग जवाब सही देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बताया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। क्या होता है? चांदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी। चांदी का संकेत क्या हो जाता है? ए जी। आइएगा 22 नंबर, कहता है आमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है? इससे विद्युत धारा मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी बात सही है। इसका प्रतिरोध बहुत कम या बहुत छोटा या शून्य होता है। ये भी बात सही है, यानी कि सभी कथन सही है। आमीटर के बारे में जो 3 कथन बताए थे, इससे विद्युत धारा मापा जाता है, इसको श्रेणी में लगाते हैं, और एक आमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम या बहुत छोटा या शून्य होता है। ये तीनों बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए 23 में देखिएगा क्या हो जाता है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर या एमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पता है वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 कहता है 1 HP बराबर। तो 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं अश्वशक्ति। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ, मतलब लगातार विद्युत बह रहा है और परिपथ पूरा बंद है, तो उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। 29 नंबर देखिए क्या है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी। आइएगा 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट 10 के घात के बारे में बता देते हैं। जैसे 10⁻³ रहेगा तो इसको कहेंगे मिली। इसको क्या कहेंगे? मिली। 10⁻⁻⁶ रहेगा तो इसको कहेंगे माइक्रो। इसको कहेंगे माइक्रो। 10⁻⁻⁹ रहेगा, इसको कहेंगे नैनो। 10⁻⁻12 रहेगा, इसको कहेंगे पीको। 10⁻⁻15 इसको कहेंगे फेमटो या फर्मी। 10⁻⁻18 है, इसको कहेंगे एटो। क्या कहेंगे? एटो। 10⁻⁻3 को कहेंगे मिली। 10⁻⁻6 को कहेंगे माइक्रो। 10⁻�9 को कहेंगे नैनो। 10⁻⁻12 को कहेंगे पीको। 10⁻⁻15 को कहेंगे फर्मी या क्या कहते हैं? फर्मी या फेटो। और 10⁻⁻18 को कहेंगे एटो। समझ गए? माइक्रो वाला सबसे बेसी बार पूछा जाता है आपके परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
31 नंबर का क्वेश्चन आपका है, पता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट, यानी कि P बराबर आपका क्या होता है? P बराबर होता है W/T। P फॉर पावर, पावर का मतलब शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, यानी कि J/S। तो जूल पर S कहाँ, यानी कि J/S। ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन, तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है वो आपका प्रतिरोध कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, 33 का हो जाएगा बी। 33 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइएगा 34 का देखिएगा क्या होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पता हुआ है उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पहले विद्युत देते हैं तब यंत्र वाला काम करता है, तो ये आपका मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर देखिए, कहता है भारत में उत्पादित प्रतिआवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। 37 नंबर, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 38 में देखिए, किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिखा रहता है? तो आपका कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिखा रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। 39 को देख लीजिए क्या कहता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह होती है 220 वोल्ट का प्रतिआवर्ती धारा, यानी कि 220 वोल्ट का AC करंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है। ये 39 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये सब क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे सभी वीडियो को देखिए। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपसे आप लोगों के लिए लगातार वीडियो मिलते रहेगा। कुछ व्यस्तता के कारण मतलब ज़रूरी काम रहने के कारण आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड नहीं होता था। अब से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे टंगस्टन का संकेत, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।